औपचारिक परिचय दीजिए ताकि हमारे चैनल के जितने भी दर्शक बंधु आपसे परिचित हों। उसके बाद आगे भी बातें आपसे होती रहेंगी। तो सर अपना परिचय दें। देखिए, अभी हमने बहुत जल्दी अपना एक संगठन रजिस्टर्ड कराया है जिसका नाम है अखिल भारतीय छात्र नौजवान संघर्ष मोर्चा। क्योंकि देश में नौजवानों का कहीं कोई गिनती नहीं है। आप देख रहे होंगे कि जंतर मंतर पर एक अमेरिका से आया हुआ पढ़ा लिखा व्यक्ति पिछले 1 महीने से बैठा है। वांगचुक जैसा व्यक्ति वहाँ खाली पेट बैठा है, आंदोलन कर रहा है, भूख हड़ताल पे, मरने के रोज थोड़ा थोड़ा करीब जा रहा है, बीमार हो रहा है, लेकिन उससे पूछने वाला, उसको मनाने वाला और सब भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी गाड़ियां अगल बगल से गुजरती हैं जंतर मंतर पे, लेकिन कोई उन नौजवानों का सूद लेने वाला नहीं। नौजवानों की इस तरह की जो स्थिति है और भारतीय राजनीति में नौजवानों का कद इस समय किस तरह कहाँ किस तरह दिखाई दे? देखिए, हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में 100 करोड़ से ऊपर देश हमारा युवा है, नौजवान है। और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वो कहते हैं कि युवा भारत। अमित शाह जी जहां जाते हैं कहते हैं युवा भारत है। लेकिन आज इस देश के युवाओं की जो दुर्दशा है ये आप सबसे छुपी नहीं। एक अमेरिका में मास्टर डिग्री करने वाला एक नौजवान परीक्षा में लीक होने पर, पेपर लीक होने के मुद्दे को लेके आता है, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होने के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन का प्रयास करता है और जब वो जंतर मंतर तक पहुंचता है तो उसके पास हजारों हजारों नौजवान लड़के जेनजी वहां इकट्ठा होते हैं। लेकिन सरकार पिछले 1 महीने से उनको पूछ नहीं रही है। बाथरूम जाने के लिए पानी नहीं है, लेट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है, माथे के ऊपर टेंट नहीं है। तो कोई भी जो संवैधानिक रूप से हमें अधिकार मिलना चाहिए किसी भी धरना प्रदर्शन पे, वो सरकार मुहैया नहीं करा रही है। और देश के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट वो वहां बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर और रोज इनकी तबीयत बिगड़ रही है और देश का कोई नेता उनकी सूद लेने नहीं आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान तो बहुत दूर की बात है। सर जो नौजवान की बात कर जी जी। अखिलेश यादव जी भी अपने को नौजवान कहते हैं, राहुल गांधी जी भी अपने को नौजवान कहते हैं, बीजेपी भी युवा भारत की बात कर ही रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो अखिलेश जी भी 50 पार कर गए हैं और राहुल गांधी जी भी 50 पार कर गए हैं। तो क्या 50 साल पार करने वाले लोग भी युवा है? नहीं, देखिए, उस पैमाने पे अगर आप देखेंगे तो 35 साल से कम जो रहते हैं व्यक्ति उन्हीं को युवा माना गया है। जी। और ये सब लोग युवा नहीं है, ये सब लोग जो है 50+ वाले लोग हो गए हैं। लेकिन चूंकि युवाओं की बात करते हैं इसीलिए आप अपने आप को युवा कहते हैं। राहुल गांधी जी तो टी शर्ट ही पहन के आजकल पार्लियामेंट में जाने लगे हैं। शायद इसीलिए अपने को युवा घोषित कर रहे हैं। वो इसीलिए युवा घोषित कर रहे हैं कि युवाओं को जगा पाए, युवा जो हमारे सोए पड़े हैं उनके अंदर एक ऊर्जा डाल पाए, इसलिए टी शर्ट पहनते हैं। सवाल ये है, आप क्योंकि समाजवादी विचारधारा जुड़े हुए हैं, एक तरह से कहा जाए कि समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। आज के देश में समाजवाद और समाजवादी पार्टी ये बहुत बारीक क्वेश्चन है। इसमें कहीं ना कहीं अंतर पाया गया क्योंकि जिस विचारधारा को लेकर के समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और जिस मूवमेंट और मिशन को लेकर के माननीय मुलायम सिंह यादव जी चले, कहीं ना कहीं जनता के मुख से कहीं ना कहीं मुखार होकर के ये आ जा रहा है कि उस लोहिया जी की विचारधारा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में उस तरह का नहीं पनप पा रहे, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी स्थापित होने में सारी कठिनाइयों को झेल रही है। देखिए, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान की संरचना ही समाजवाद को जन्म देने के लिए हुई थी, ताकि इस देश का जो अंतिम व्यक्ति है, जो अंतिम गरीब व्यक्ति है, चाहे शहर में हो, गांव में हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो,
उसको संवैधानिक रूप से वो सारे अधिकार मिले जो किसी अमीर अरबपति के पुत्र को प्राप्त होता है। लोहिया जी हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, माननीय चंद्रशेखर जी हो, इन सभी लोगों ने समाजवाद को ही चुना और इस समाजवाद के पथ पे चल के ही आपको पता होगा मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने, माननीय चंद्रशेखर जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो समाजवाद को तो हटाया नहीं जा सकता है। समाजवाद हर व्यक्ति के दिल में है, मन में है। समाजवाद से ही अमीर और गरीब का जो अंतर है वो खत्म होता है। समाजवाद से जो जातियों के जो अंतर हैं वो समाप्त होते हैं। लेकिन आज की जो समाजवादी पहलू चल रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, इन तीनों संगठनों ने हिंदुओं को जातियों में बांटा है और जातियों में इस कदर बांटा है कि एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई है। और ये खाई हमेशा से ही प्रयास करती है समाजवादी विचारधारा कि उस खाई को भर पाए, लेकिन जात का प्रभाव इस तरह से पार्टियों पे भी पड़ने लगा है जिसका कुछ असर समाजवादी पार्टी में भी दिखाई पड़ रहा है। बहन जी मायावती जी जातिवाद का इतना बड़ा उन्होंने जहर घोला है कि आज बसपा से जो लोग समाजवादी पार्टी में आए हैं वो भी अपने पार्टी और संगठन में उस जातिवादी भेदभाव को भी लेके झेल रहे हैं। ये मैंने रियलाइज किया है। समाजवाद में जो जयप्रकाश नारायण जी का समाजवाद था, जो माननीय चंद्रशेखर जी का समाजवाद था, वो आज इस 2026 में वो समाजवाद का मूल्य भी बदल चुका है। कहीं ना कहीं समाजवाद पर जातिवाद हावी हो चुका है।